बहुत से लोग सेविंग और इन्वेस्टिंग को सेम ही समझते हैं और इनफैक्ट डेली कॉन्वर्सेशंस में इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो शायद इनके बीच का डिफरेंस समझना आपकी फाइनेंशियल जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग आर टू डिफरेंट येट इंटरडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, सेविंग्स इज लाइक अ शील्ड बट इन्वेस्टिंग इज लाइक अ स्वॉर्ड। एक वॉर में शील्ड आपको प्रोटेक्ट कर सकती है बट वॉर जीतने के लिए आपको स्वॉर्ड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आज बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड थियोरीज के लेट्स ब्रेक डाउन कि आपको कब सेव करना चाहिए और कब इन्वेस्ट। लाइक आई सेड, सेविंग्स इज योर शील्ड। मतलब सेविंग्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सेविंग्स का मतलब होता है हम अपनी इनकम का कुछ हिस्सा साइड में रखते हैं फॉर फ्यूचर यूज। ये आपका वो फंड है जो किसी इमरजेंसी के लिए होता है या तो फिर कोई शॉर्ट टर्म गोल के लिए होता है। जैसे कि मुझे एक नया लैपटॉप लेना है तो अभी मैं उसके लिए सेव कर रही हूँ, शॉर्ट टर्म गोल। और जस्ट इन केस कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो हम इस फंड को यूज कर सकते हैं उस इमरजेंसी को टैकल करने के लिए। हमें अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि पैसे बैंक में ही रखे हुए होते हैं तो सेफ होते हैं, इसका मतलब मिनिमल रिस्क और इजी लिक्विडिटी, क्योंकि आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। पर यहाँ प्रॉब्लम आती है इन्फ्लेशन की। मतलब अगर बैंक आपको 3% इंटरेस्ट दे रही है और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई 4% से बढ़ रही है तो टेक्निकली आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है बल्कि उसकी पावर कम हो रही है। मेरा रूल ये है कि जब तक 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड रेडी ना हो तब तक इन्वेस्टिंग के बारे में सोचो भी मत। शील्ड पहले, स्वॉर्ड बाद में। लेकिन अगर आप सारे पैसे सिर्फ सेव कर रहे हो तो जैसा कि मैंने कहा, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हर साल आपके पैसे की वैल्यू को कम कर रही है। So you aren't just saving at zero, you're actually going into negative without even realizing it. अब इससे बचने के लिए है हमारा SWOT, which means investing. Like I said, investing is your SWOT. मतलब investing के थ्रू आप वॉर में इन्फ्लेशन को बीट करते हो। इन्वेस्टिंग का मतलब है वेल्थ क्रिएशन। मतलब आप अपने पैसे को काम पे लगाते हो थ्रू स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स। वेल्थ क्यों बिल्ड करना है? लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे करने के लिए, जैसे कि अपना रिटायरमेंट प्लान करना, अपना खुद का घर लेना, फाइनेंशियली फ्री होना या एनीथिंग जो आपका लॉन्ग टर्म गोल हो। ये बिना इन्वेस्टिंग के पॉसिबल तो है पर डिफिकल्ट है। ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हायर रिटर्न्स देती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग काम करता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट यानी कि रिटर्न्स मिलते हैं। अगले साल आपको सिर्फ अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर नहीं बल्कि आपने लास्ट ईयर जो इंटरेस्ट कमाया था उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसे स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। मतलब लेट्स से अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हो और उस पर आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट मिलता है तो साल के एंड में आपका टोटल हो जाता है 110। अब अगले साल आपको इंटरेस्ट 100 रुपीज पर नहीं बल्कि 110 रुपीज पर मिलेगा। धीरे धीरे ये स्नोबॉल इतना बड़ा हो जाता है कि आपका इंटरेस्ट कमाने लगता है। बट ऐसी इन्वेस्टमेंट्स रिस्की भी होती है क्योंकि मार्केट अप डाउन होने से शॉर्ट टर्म में आपका कैपिटल कम भी हो सकता है। इसलिए यहाँ नीड होती है फाइनेंशियल लिटरेसी, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की। इनफैक्ट मैं खुद भी शेयर मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अभी आती नहीं है। ऐसे केस में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना एक सेफ ऑप्शन है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसका आंसर सिंपल है, शॉर्ट टर्म गोल्स जिसकी ड्यूरेशन 1 साल या उससे कम की है। जैसे कि अगर आपको नया फोन लेना है, वेकेशन पे जाना है या मेरी तरह एक नया लैपटॉप लेना है तो सेव करो। सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड्स बेस्ट ऑप्शन है। और लॉन्ग टर्म गोल्स जिसकी ड्यूरेशन 5 से 10 साल या उससे भी ज्यादा है, मतलब अगर आप अपने 30s या 40s के लिए प्लान कर रहे हो तो इन्वेस्ट करो। पता है हमारी एज में हमारे पास सबसे बड़ा एसेट क्या है? टाइम। आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना चालू करोगे कंपाउंडिंग उतना ही बड़ा मैजिक दिखाएगा। बॉटम लाइन यही है, सेविंग्स आपको इमरजेंसी सिचुएशन से बचाती है पर इन्वेस्टिंग आपको रिच बनाती है। डोंट चूज वन, चूज बोथ। पहले अपना इमरजेंसी फंड रेडी करो और फिर एक छोटे अमाउंट से, चाहे वो 100 रुपीज ही क्यों ना हो, किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। ट्रस्ट मी, जब आप अपने पैसे को ग्रो करते हुए देखते हो ना तो वो कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने में कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो एग्जैक्टली इसी के बारे में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।